ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। आज बाबा की 3 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा आज दुखों से कैसे दूर रहे, इसकी सहज युक्ति बाबा बताते हैं कि संसार में परिस्थिति आनी है, लेकिन इन परिस्थितियों को देख के घबराना नहीं है। वो आएगी और जाएगी। इस बेहद नाटक में परिस्थितियां भी एक सीन है और सुख की दुनिया का भी एक सीन है। तो बाबा कहते हैं सदा स्मृति रहे कि दुख की दुनिया या ये दुख परिस्थितियां आज है, कल चली जाएगी और कल हमारे लिए नई दुनिया आएगी और उस नई दुनिया में सुख ही सुख होगा। तो जितना आने वाला कल स्पष्ट रीति से देखोगे उतना दुख भूलता जाएगा। ठीक है।
दूसरा आज बाबा ने कहा कि जो भी खजाने आपके पास है, चाहे वो धन हो, चाहे वो संकल्प हो, चाहे अन्य समय हो, कुछ भी खजाने हैं, उसको बाबा कहते हैं विनाशी दुनिया के पीछे नहीं लगाओ, नई दुनिया की स्थापना के लिए सहयोगी बनो, तो उसका प्रॉफिट होगा, सदा खुशी रहेगी। जहाँ हमारा तन होगा, जहाँ हमारा धन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। तो अच्छे कार्य में अगर लगाएंगे तो मन भी वहाँ जाएगा और वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और बाबा ने कहा एक गुह्य राज कि द्वापर युग में पूजा सबसे अधिक किसकी होगी। तो बाबा कहते हैं जो संगम पे अच्छे पुरुषार्थी बचे हैं, जो अनन्य बचे हैं, वही पूजन योग्य होंगे, उनकी सबसे ज़्यादा पूजा होगी। तो चेक करना है कि हम कितने पुरुषार्थी हैं और हमारी पूजा किस लेवल में होने वाली है। ठीक है, तो आज सुनेंगे पापा की 3 तारीख के मावा के। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो। इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। उनकी पूजा भी अधिक होती है। प्रश्न है, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? तो पापा कहते सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएगा। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएगा। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं, तो हर्षित रहेंगे। तो हर्षित रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। ये भी बच्चों को समझाया है। तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया, ऊपर से आते हो तो वाया, वाया है, जाएंगे तो वाया है ना। साकार वतन से हम सूक्ष्म वतन होते हुए परमधाम जाएंगे, लेकिन जब ऊपर से आएंगे तो हाँ, तो पापा कहते तुम जब ऊपर से आते हो
तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आते हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात नहीं रहेगी, है ना। न सूक्ष्म वतन पता होगा, न और कोई सृष्टि के आदि मध्यंत का पता होगा, और न कोई चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में अथाह चित्र है। देवियों आदि की पूजा बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक ही नाम, परंतु नाम कितने रख दिए हैं। दुर्गा, काली, सरस्वती है एक ही, परंतु नाम कितने हैं। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, जो अनन्य होंगे, उनकी पूजा जास्ती होगी। तुम बच्चे जानते हो, हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपने की पूजा करते हैं, है ना। द्वापर युग में क्या करते थे, हम ही पुजारी बने तो हमने अपनी भी पूजा की, साथ में बाबा की भी की। यह बाबा भी नारायण की पूजा करते थे, ब्रह्मा बाबा भी। तो ये वंडरफुल खेल है ना। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है, ऐसे यह भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी नहीं जानता। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ड्रामा का राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख है, तुम बच्चे जानते हो कि हम बाकी थोड़े दिन, थोड़ा समय है। अब हम जा रहे हैं नई दुनिया में, है ना। क्लियर है ना। दुनिया में अथाह दुख है। हमें पता है कि हमारा आने वाला कल सुखमय दुनिया होगी। तो भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है। समझ में ना, दुख कैसे खत्म हो जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में रहते भी हम सदा खुश कैसे रह सकते हैं। तो बाबा तरीका समझाते हैं कि आप खुशियों की दुनिया को याद करो, आप सुख की दुनिया को याद करो तो दुख खत्म हो जाएगा। लिखते हैं बाबा, बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो। तुमको भी भविष्य की खुशी में रहना चाहिए ना। आज लखपति है, कल कखपति बनेंगे, लेकिन हमारे आगे तो पद्मपति भी है। कल हमारा भविष्य इतना क्लियर है कि अगर आज हम लखपति या कखपति भी होंगे, लेकिन कल हम क्या बनने वाले हैं, पद्मपति। तो यह है रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न तो पड़ेगा इस दुनिया में। बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं कल सांवरा था, गावड़े का छोरा था। अभी बाबा हमको नॉलेज देकर क्या बनाते, गोरा बना देते। तुम बच्चे जानते हो बाबा बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है और वह ऊंचते ऊंच रहने वाले हैं। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम सब जन्म मरण में आते हैं। वह रिजर्व है। श्री बाबा इन सब चीज़ों से मुक्त है। उनको तो अंत में आकर सबकी सदगति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। हम तो बाबा के साथ ही जाएंगे। और यह दुख की दुनिया है। देखो भारत कितना गरीब है। पापा कहते हैं भारत को साहूकार बनाया था, फिर रावण ने आकर नरक बना दिया। अभी तुम बच्चे पापा के सम्मुख बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत रहते हैं। सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहो, बल रंगीन कपड़े पहनो। तुम्हें कौन कहता है कि सफ़ेद कपड़े पहनो? कंपलसरी। बाबा कहते हैं आपको जो मना है करो, सफ़ेद पहनो या रंगीन पहनो। बाबा ने कभी किसी को नहीं कहा तुमको अच्छा नहीं लगता है तब सफ़ेद कपड़े पहनते हो। अभी देखो
सफ़ेद कपड़े में भी एक वाइब्रेशन होता है ना। जैसा रंग पहनोगे वैसा एक पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्रिएट होती है। वाइट कपड़े आपको कंपलसरी नहीं बोला है, लेकिन आप क्यों पहनते हो? क्योंकि वो पहनने से आपको शांति मिलती है, वो पहनने से एक पवित्रता के वाइब्रेशन आते हैं, वो पहनने से एक ब्राह्मणों की खुशबू आती है, ब्राह्मण पने की एक खुशबू आती है। वाइट कपड़े पहनने से वाइट कर्म करने का मन करता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन तुम्हें रंगीन अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए सफ़ेद पहनते हो। यहाँ तुम बस सफ़ेद वस्त्र पहन कर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती है, भगवान वाच पवित्र बनना है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनको माथा टेकते हैं, तो पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो कि सृष्टि का अंत है, जास्ती पैसा क्या करोगे? आजकल तो कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोर कितने लगी पड़ी है। अभी बाबा अभी के लिए ही गायन है कि किन की दबी रहेगी दुल में, किन की राजा खाए। सफल उनकी होगी जो धनी के नाम खर्च करे। धनी तो अभी सम्मुख है। अब समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते हैं। मनुष्य तो सब पतितों को दान करते हैं। मनुष्य किसको दान करते हैं? पतित मनुष्य पतितों को दान करते हैं। बाबा कहते तुम्हारे पास है तो धनी के नाम लगाओ, पवित्र दुनिया में पवित्र दुनिया बनाने में लगाओ। यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं। बाबा के यज्ञ को किसका धन चाहिए? ब्राह्मणों का ही चाहिए, है ना। तो बाबा कहते ब्राह्मणों के सिवाय और किसी से कनेक्शन नहीं। तुम तो पुण्य आत्माएं हो ना, तो तुम पुण्य का ही काम करते हो। ये मकान बनाते हैं वह भी तुम ही रहते हो, पाप की तो कोई बात ही नहीं है। जो कुछ पैसा है जो कुछ पैसा है भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहाँ हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बाबा के बहुत सारी बांधेली माताएं हैं जो अपनी कमाई या अपना घर खर्च का निकालती है, उनमें से भी कुछ बचाकर अपना शौक पूरा नहीं करती है, बचा करके बाबा के यज्ञ में लगाती है। कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों के एवज में सोना मिलता है, समय ही बाकी थोड़ा है। तुम कितनी सर्विस करते हो। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते सिर्फ बच्चियाँ तिखी हो जाए, बेहद के बाप का बनती ही नहीं है, मोह छोड़ती ही नहीं है। बाबा कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह बातें और कोई समझा नहीं सकता। सारा सृष्टि का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। यह धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है और औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि किसी को हम रास्ता कैसे बताएं। ड्रामा अनुसार जो कुछ पास्ट हुआ सो ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो होता है उसको हम साक्षी होकर देखते हैं। तो बच्चों को बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे और तुम खुशी में ताली बजाएंगे। सुना?
बाबा कहते विनाश काल में आपको दिव्य दृष्टि से इतना क्लियर सतयुगी दुनिया का नज़ारा दिखाई देगा कि बस हम पहुँचे और ये दुनिया विनाश होएगी। तो बाबा कहते हाहाकार मचेगी और तुम नई दुनिया में जाने के लिए खुशियाँ मनाओगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए ना, और उसके लिए विनाश खड़ा है। ये तो अच्छा है, मनुष्य समझते हैं कि आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए, परंतु यह तो ड्रामा में नूद है ना। आपस में लड़ना झगड़ना भी ड्रामा है। दो बंदर आपस में लड़े और मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। बाबा कहते हैं तुम मुझे बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण, खाना भी साधारण, कभी कभी खातरी की जाती है। जिस भंडारे से खाया कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते अच्छा अब दृष्टि होकर संभालो। बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहने मात्र कहते थे, अभी मैं तुमको कहता हूँ कि दृष्टि बनो। अभी मैं सम्मुख हूँ ना, मैं भी दृष्टि बनकर फिर तुमको दृष्टि बनाता हूँ। जो कुछ करो वो पूछ करके करो। दृष्टि का मतलब क्या होता है? बाबा ने सौंप दिया, इसका मतलब नहीं कि अपने मन से सब कुछ करना है ना। जो कुछ करो बाबा कहते हैं पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाओ, यह करो, बाबा कहेंगे भल करो, बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना। मकान बनाया तो ऐसे नहीं कि बेटे के लिए बनाया, पोते के लिए बनाया, इसके लिए नहीं बनाओ। किसके लिए बनाओ? पापा की सेवा के लिए बनाओ। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है तो कर क्या सकते हो? बाबा तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस होते रहते हैं। पवित्र रहते भी माया थप्पड़ लगा देती है, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है, वह भी काम वश हो जाते हैं। फिर कहा जाता है ड्रामा की भावी। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल्प पहले हुआ था, नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हमको तो तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी एवर वेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी में भी, 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं है। कहते हैं ये बीके जादू करेगी, ये भाई बहन बनाएगी। तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। भाई बहन को दृष्टि रख नहीं सकते। आजकल दुनिया में इतना गंदे है जो बात ही मत पूछो। तो जैसे बाबा को तरस पड़ता है, ऐसे तुम बच्चों को भी तरस पड़ना चाहिए। जैसे बाबा नरक को स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे तुम भी रहमदिल बच्चों को भी, तुम रहमदिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। अगर पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। इसमें जास्ती खर्चे की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ चित्र रख दो। जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा और वह यहाँ आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे हैं, रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर कर जाते हैं। झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे।
वो भी फिर क्या पद पाएंगे। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। कितना सहज ज्ञान है। बाबा समझते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है। ये गुप्त है ना, ज्ञान भी गुप्त है। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फिर हम कम बनेंगे क्या, हम भी सर्विस करेंगे। तो ये नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहाँ सिर्फ ये ज्ञान नहीं रहेगा, ये ज्ञान अभी ही है। हम योग बल से स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ये ज्ञान स्वर्ग में जाएंगे तो नहीं रहेगा, ये ज्ञान अभी रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है समझदार बन, समझदार बन। अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के, और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट है बुद्धि रूपी झोली में, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो, कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे, जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इसी गुप्त खुशी में रहना है, इसी गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल बनना है, बाप समान रहम दिल बनना है। वरदान है संपन्नता द्वारा, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले, संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव, सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, जैसे बाप संपन्न है,
इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो। तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण, स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न, किसी भी प्रकार की उलझन व विघ्न एक खेल अनुभव होगा। एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निर्विघ्न होने के कारण, समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि होने के कारण, निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। पापा कहते हैं, जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसीलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो, तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ भी आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी रहेंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं। नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। आज का स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। फिर ये है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा गुरु, टीचर, पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। देखो, परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देता है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरुपने का संबंध है।
अगर पिता से फारगती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमान बरदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगी, फिर पूर्ण सद्गति को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, न फिर बाबा से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सुना? परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। अर्जुन को हुक्म दिया कि सबको मारो, निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाबा के साथ तोड़ निभाएंगे, जब सबसे बुद्धियोग तोड़ एक परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, तभी उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। ठीक है? बाप, टीचर, सतगुरु तीनों संबंध हमारा एक से हैं, लेकिन ये संबंध पूरा वफादारी से फरमान बरदार होकर के निभाना है। अगर बाबा एक और बुद्धि में दूसरा कुछ जिम्मेवारियां है, तोड़ नहीं निभाया, बाबा की श्रीमत का पालन नहीं किया, तो बाबा कहते मैं वर्षा नहीं दूंगा। अच्छा, ये अव्यक्त इशारे हैं। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है, जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है, तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है, तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, कई बच्चों की भाषा हो गई है कि मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे आए, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। ओम शांति।